Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 4, Agriculture. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 41 निकालेंगे। वहाँ से आज हम कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक कृषि। In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, यूरोप एंड एशिया। तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांटेशंस। प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में
परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। तो मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millet. Jute and cotton are fiber crops. Imported beverage crops are tea and coffee. तो अभी हम मुख्य फसलें के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब इसके बाद राइस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चावल के बारे में। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. तो अभी हम चावल के बारे में पढ़ेंगे कि ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का प्रमुख आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो इधर कितनी फसलें उगाई जाती है? 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। उसके बाद वीट के बारे में पढ़ेंगे, गेहूं के बारे में। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshines at the time of harvest. It thrives best in well-drained, loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. तब गेहूं के बारे में हम पढ़ेंगे। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान या वर्षा और संकर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित धुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जितना आज पढ़ा है उसको आप दोबारा से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।